नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कहते हैं कि सबसे पहले तबा ने काबा को गिलाफ पहनाया और उसमें ताला डाला, हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के लिए दरवाज़ा तैयार करवाया। फिर जमजम के साथ एक हौज़ बनवाया ताकि लोग उससे पानी पी सकें। उनकी कौम ने इस बात से हसद किया, चुनाचा रात के वक़्त उसको तोड़ फोड़ डाला। अब्दुल मुत्तलिब को इससे बहुत गम हुआ। आखिरकार उन्होंने ख्वाब में एक शख्स को कहते सुना कि तुम इस बात का ऐलान कर दो कि ये हौज़ गुस्ल के लिए नहीं है बल्कि पानी पीने वालों के लिए है। इस ऐलान के बाद तुम इनके शर से महफूज हो जाओगे। चुनाचा उसके बाद जो शख्स किसी गलत बात का इरादा करता तो उसके जिस्म में गैब से आकर तीर लगता। जब कुरैश को इस बात का इल्म हुआ तो खुद ब खुद अब्दुल मुत्तलिब की मुखालिफत से बाज आ गए। अल्लामा सहेली ने लिखा है कि जिस शख्स ने सबसे पहले बैतुल्लाह को टाट, चटाई और चमड़े के टुकड़ों से ढांपा वो तबा हमेरी था। एक रिवायत है कि जब उसने खाना काबा को चटाई से ढांपा तो काबा की इमारत फट गई और उसकी चीज़ें गिर पड़ीं, मगर जब उसे अपने कपड़े का गिलाफ पहनाया तो खाना काबा ने उसे कबूल कर लिया और साकन रहा। ये रिवायत कासिम बिन साबित ने अपनी किताब दलाइल में बयान की है। इब्ने इसहाक ने कहा है कि पहला शख्स जिसने खाना काबा को गिलाफ पहनाया अजाज था, मगर ज़ुबैर बिन बकारिया कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले इस किस्म का गिलाफ चढ़ाया था। दारे कतनी वगैरह ने ज़िक्र किया है कि एक मरतबा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास गुम हो गए तो उनकी माँ नतीला बिनते जनाब ने मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा मिल जाए तो मैं खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाऊँगी। वो एक मुअज़्ज़ज़ और हुक्मरान ख़ानदान की थी, लिहाजा उसने अपनी मन्नत पूरी कर दी।